नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। असम के चुनाव से पहले बहुत ज्यादा उठा पटाखे होने लगी है और भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे चुनाव जीतने के होते हैं, मतलब किसी भी तरह से वो इसको और ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं, यानी कि उठक पटक को। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा किस लेवल पर आ गए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरह से छिछोरेपन पर उतर चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर बड़े बड़े नेताओं को किस किस भाषा में, किस किस भाषा शैली में बात कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए किस तरह के शब्दों का जो अनुचित शब्द होते हैं, क्योंकि सभ्य समाज को कहीं मंजूर नहीं होते, राजनीति में भी कहीं मंजूर नहीं होते, लेकिन ऐसे शब्दों का उपयोग खुलकर डंके की चोट पर कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, कहते हैं ना कि आजकल जो ज्यादा उछलता है उसके सारे कारनामे सोशल मीडिया पर सामने जनता लेकर आ जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक ऐसा बयान अब वायरल हो रहा है जो कि हर किसी को हैरान कर देने वाला होगा। जहां गाय रक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, गौ रक्षा दल बनाकर तमाम सियासत भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी गौ रक्षा का जो सच है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से दोहरा रवैया गाय को लेकर, गौ माता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता रखते हैं। देखिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भाजपा वाले खुलकर बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, और इसके लिए तमाम तरह के दल जो ठेकेदार होते हैं गाय बचाने वाले, वो सक्रिय हो जाते हैं और कई बार मॉब लिंचिंग करके कई लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है इस गाय रक्षा के नाम पर। लेकिन भाजपा के दुलारे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान कि गौ मांस खाओ, मना नहीं कर रहा, लेकिन घर के अंदर खाओ, बाहर नहीं, घर के अंदर खाओ, ये बयान वायरल हो रहा है अब हेमंता बिस्वा शर्मा का सोशल मीडिया पर। जरा सोचिए कि खुद असम के मुख्यमंत्री मोदी के राज दुलारे कहते हैं कि गौ मांस खाओ, खूब खाओ, लेकिन घर के अंदर खाइए, आप बाहर नहीं खाना, घर के अंदर खाओ। बाहर खाओगे तो दुनिया देखेगी, बाहर खाओगे तो दुनिया को पता लग जाएगा, जनता को पता लग जाएगा। ये जो बयान है, इस बयान ने असम के चुनाव से पहले हड़कंप मचा दिया राजनीति के अंदर। लेकिन इस बयान के बाद ना तो देश के विश्वगुरु मोदी और ना ही बुलडोजर बाबा योगी, कोई भी नहीं बोल रहा है, सबके मुंह पर टेप लगा हुआ है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोई भी बयान हेमंत बिस्वा शर्मा के इस वायरल जो बयान है इसको लेकर कोई बयान नहीं दे रहा, सबके मुंह सिल चुके हैं। क्योंकि भाजपा के राज दुलारे का जो बयान है, कैसे बोलेगी, यानी कि गाय हमारी माता है, एक तरफ कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जुमला है, गाय हमारी माता है, देश के लोगों के दिमाग के अंदर ये बैठाना है, और बाद में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं कि गौ मांस खाओ, मना नहीं कर रहा, लेकिन घर के अंदर खाओ। ऐसा कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ 11/9/2024 की नागालैंड की एक प्रेस रिलीज सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें सीधा कहा है कि गाय एक पशु है, सिर्फ पशु। जिस तरह से अन्य जानवर होते हैं, भेड़ बकरी भैंस वगैरह जितने भी जो जानवर होते हैं ना, उसी कैटेगरी की ये गाय है। गाय कोई माता वाता नहीं होती, ये सिर्फ पशु है, पशु। जरा सोचिए कि इस दोहरी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देश के जनता के साथ, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। तमाम गौ रक्षक दल बने हुए हैं, यहाँ तक कि जिला स्तर, गांव, मोहल्लों और गली गली में भी ये गौ रक्षक दल आपको मिल जाएंगे। गाय की रक्षा करने वाला दल, क्योंकि कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी एजेंडा बनकर रह गया भारतीय जनता पार्टी। गाय के नाम पर वोट हड़पते हैं देश की जनता से ये भारतीय जनता पार्टी वाले। इसको लेकर जब सियासत हुई तो आम आदमी पार्टी कैसे चुप रह सकती है। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है और दंगा फसाद का मुद्दा है, ये गाय हमारी माता वाला, और गौ रक्षा के नाम पर ये लोग हत्या करते हैं, हत्या, इंसानों की हत्या करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हटाओ और गौ माता बचाओ। देखिए, ये सारा मामला असम के चुनाव से ठीक पहले
जब सामने आता है ना, तो फिर चुनावों के अंदर हड़कंप मचना तय हो जाता है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया मोदी सरकार ने, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। और कामधेनु का मतलब गाय, ये आप जानते हैं। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ये इनको अध्यक्ष बनाया। तो अब वो गिरिराज सिंह जो हिंदू मुसलमान की नफरत में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के इस वायरल जो बयान है, इस पर मुंह पर ताला लगा हुआ है गिरिराज सिंह। तो दरअसल ये सारी बात है ना, ये हैरान कर देने वाली बात इसलिए हो जाती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को गुमराह कर रही है। क्या देश की जनता की समझ में ये बात नहीं आती कि एक तरफ ये कहते हैं भाजपा वाले की गाय हमारी माता है, लेकिन दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं गोमांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ, मना नहीं कर रहा। जरा सोचिए आप कि किस तरह से एक गाय के नाम पर इस तरह से घटिया राजनीति पर उतर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। घटिया राजनीति, छिचोरी राजनीति, यानी इससे गिरी हुई राजनीति कोई हो ही नहीं सकती। गाय को सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन बना दिया है, गाय को सिर्फ और सिर्फ वोटिंग का एजेंडा बना दिया है। सिर्फ गाय के नाम से खेल रहे हैं। गाय हमारी माता है, लेकिन उस माता के नाम पर खेल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल, तो वो जो बाबा जी हैं, बाबा जी जो संत आचार्य जो महंत होते हैं, वो तमाम गाय गाय का बखान करते हैं, वो उन सारे लोगों के मुंह पर एकदम से टेप चिपका हुआ है। कोई भी चूत तक नहीं बोल रहा। कैसे बोलेगा? किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है जो हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के खिलाफ खुलकर आकर बोलने की जहमत उठाए। सोचिए, राजमाता का दर्जा दिलाने की वकालत करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन जब जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो वही भाजपा के दुलारे कहते हैं गौ मांस खाओ, खूब खाओ, घर के अंदर खाओ, मना नहीं। ऐसे में असम की जनता को ये देखना होगा कि ये दोहरे चरित्र वाले जो नेता हैं, वो किस तरह से असम की जनता से अब जो वादे करेंगे और उसके बाद वो सत्ता में आएंगे, तो क्या उन वादों पर अमल कर पाएंगे या इसी तरह से गौ मांस खिलाते रहेंगे। ये असम की जनता को तय करना, देश की जनता को तय करना, विश्व गुरु की जनता को तय करना है। नमस्कार।